अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वीडियो में हम ये बताने चले हैं आपको कि दाढ़ी के तिब्बी फ़वाइद क्या क्या हैं और इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। बहुत ही कम वीडियोस ऐसी होंगी जो दाढ़ी के फ़वाइद के बारे में बनाई गई हों, तो एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है जो लोगों के लिए है कि दाढ़ी के क्या क्या फ़वाइद हैं, तिब्बी फ़वाइद उसके क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दाढ़ी सुन्नत है या वाजिब या फ़र्ज़, इस मौजू पर तो बहस अरसे दराज से जारी है। अलबत्ता इस वीडियो में हम इस बार पर देखेंगे कि दाढ़ी रखना सेहत के लिए कैसा है। तो जदीद साइंसी तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि दाढ़ी से सेहत पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। माहिरीन का मानना है कि दाढ़ी से इंसान कई अक़साम के अमराज और सेहत के मसाइल से महफूज रहता है। यही वजह है कि न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि गैर मुस्लिम और यहाँ तक कि मगरबी ममालिक के मर्द भी दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। इससे इनकी शख्सियत में निखार, रौब पैदा होता है। तो आइए दाढ़ी के चंद हैरानकुन फ़वाइद पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला दाढ़ी का फ़ायदा अगर देखा जाए तो वो कैंसर से बचाव है। हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि दाढ़ी 95% अल्ट्रा वायलेट शुआओं को रोकती है। ये शुआएं जिल्द के लिए इंतहाई मुज़र हैं और जिल्द के कैंसर का बाइस बन सकती हैं। दाढ़ी की वजह से धूप में आपकी जिल्द ढकी रहती है और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बराह रास्त जिल्द पर नहीं पड़ पाती। दूसरा फ़ायदा दाढ़ी रखने का यह है कि एलर्जी से हिफाजत, कि आप एलर्जी से बचे रहेंगे। तो दाढ़ी से जिल्द धूल मट्टी से महफूज रहती है, जिससे पोलन एलर्जी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दाढ़ी के बाल किसी छलनी की तरह हवा को फिल्टर करते रहते हैं। ये इसी तरह काम करते हैं जैसे नाक के बाल। लिहाजा जब भी आप सांस लेंगे, नुकसानदेह गैसेस से पाक ऑक्सीजन ही आपके अंदर दाखिल होगी। इसके अलावा शेविंग जेल में कई अक़साम के केमिकल्स पाए जाते हैं। जब दाढ़ी होती है तो शेविंग जेल का इस्तेमाल भी ना होने के बराबर यानी कि ख़त्म हो जाता है या कम ही होता है, जिससे जल्द इन्फेक्शन वगैरह से भी बची रहती है। तो एक तीसरा फ़ायदा दाढ़ी रखने का ये हो सकता है कि अस्थीमा एक बीमारी है, उसमें मुफीद है, उससे हमें बचाती है। तो अस्थीमा सांस की एक आम पाई जाने वाली बीमारी है। सर्दियों में ये मर्ज और भी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। दाढ़ी से चूंकि सांस लेने में आसानी होती है, लिहाजा इससे अस्थीमा के मर्ज में आराम आ जाता है। तो जो लोग गर्मियों में दाढ़ी रखने से कतराते हैं, वो सर्दियों में दाढ़ी रखकर इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। सर्दी और खुश्की का मुकाबला, मतलब सर्दी और खुश्की से भी दाढ़ी आपको बचाती है। तो सर्दियों में दाढ़ी से जिल्द गर्म रहती है और सर्दी जुकाम जैसे मसाइल से इंसान बचा रहता है। दाढ़ी जितनी बड़ी होगी आप सर्दी से इतने ही ज़्यादा बचे रहेंगे। साथ ही ये सर्दियों की ठंड हवा से बचाकर जिल्द को खुश्क भी नहीं होने देती। बालों में मौजूद सेबेशियस ग्लैंड कुदरती तौर पर जिल्द को नम रखती है। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे कि दाढ़ी का ख्याल भी रखना चाहिए। दाढ़ी रख तो लें लेकिन उसका ख्याल भी रखें। तो जिस तरह सर के बालों की सफाई ज़रूरी है, इसी तरह
داڑھی کے بالوں کا خیال بھی لازمی ہے، انہیں باقاعدگی کے ساتھ شیمپو کریں۔ داڑھی کو خشک اور اکڑنے سے بچانے کے لیے شیمپو کے بعد موئسچرائزر لگائیں یا کوئی موئسچرائزنگ شیمپو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، تو داڑھی کو تراشنا بالوں کی صحت کے لیے انتہائی بےحد ضروری ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے داڑھی جتنی لمبی ہوگی اتنی زیادہ فوائد ہیں، جیسے کہ ابھی ہم اپنے ویڈیو میں دیکھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی تراشتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن نہ تراشا جائے تو اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ کر آئے ہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی تراشتا ہے تو بے ڈنگی داڑھی دیکھنے میں بھی بری لگتی ہے اور اس سے صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ہلکی داڑھی 1 ہفتے 2 ہفتے میں اور بڑی داڑھی 1-2 مہینے میں خط بنواتے رہیں۔ اگر کوئی نہ بھی بنوانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جتنی اچھی لمبی داڑھی رکھ سکتے ہیں اتنے ہی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو خط بنوانے کے لیے صاف ستھری کینچی یا الیکٹرک آلے کا استعمال کریں۔ اگر نائی سے خط بنوائیں تو بھی اس بات کی تسلی کر لیں کہ اس کی اوزار صحیح طرح اسٹرلائزڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب اچھے طریقے سے اس کے جو اوزار ہیں جراثیم سے پاک ہونے چاہیے۔ تو بالوں اور جلد کی دیکھ بھال کے لیے اچھی غذا ضروری ہے، تو اپنی خوراک میں بھی وٹامنز کا استعمال بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی داڑھی میں بڑا فائدہ مند ہوتی ہے۔ گھنی داڑھی کے لیے نیند مکمل کرنا بڑا اہم ہے۔ نیند میں کمی سے داڑھی کے نشوما متاثر ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے میں احتیاط رکھیں، چھوٹے لقمے بنائیں اور کسی محفل میں کھاتے ہوئے ساتھ کوئی رومال ضرور رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں داڑھی پر پھیرتے رہیں۔